So the next topic is the absolute refractive index. ठीक है, simple. इससे पहले we have discussed refractive index only. Now you will study one more definition in your NCERT. There is one more definition in your NCERT, that is absolute refractive index. अब now what is absolute refractive index? ठीक है, let's suppose we have a medium. एंड एक मीडियम है हमारे पास, कोई भी ले लो, ठीक है मीडियम, एंड लाइट इज कमिंग फ्रॉम द वैक्यूम, राइट? सपोज वी हैव वन मीडियम, कोई भी मीडियम ले लो, ग्लास, डायमंड, वाटर, एनीथिंग, ओके, एंड द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द वैक्यूम, ठीक है? तो हम यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में what we do is we compare the velocity of light in vacuum to the medium, कोई भी मीडियम, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, एनीथिंग, ठीक है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब you know that in vacuum the speed of light is maximum. जब भी हम किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर हमेशा क्या करते हैं, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे करते हैं. अगर हम किसी चीज़ की हम बात करने लगे, सपोज हाइट की बात करने लगे हम, जैसे कि हम ले रहे हैं हाइट ऑफ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, दैट इज़ दी हाईएस्ट इन द इंटायर वर्ल्ड. तो हम उसको हम एक उसके साथ हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि ये वाली जो बिल्डिंग है इट इज़ शॉर्टर देन दी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू, बट एंड या फिर तो तुम कहोगे दिस बिल्डिंग इज़ टॉलर देन दी, टॉलर नहीं, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका स्टैचू सबसे बड़ा है. तो हम उसके रिलेटिव दूसरी चीज़ें करेंगे, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसके साथ हम दूसरी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, राइट? तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. तो हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है? और दूसरे मीडियम, अब कोई भी मीडियम ले लो इसके अलावा, उसमें इससे कम ही होगी, लेस होगी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो हम कैसे लेंगे? अब हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बट वी डोंट राइट दिस, वी राइट हम इसको डिनोट करते हैं सी से. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम उसको सी से डिनोट करते हैं. तो वी कैन राइट, हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन एनी मीडियम, जो कोई भी हो सकता है. तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला ये आ सकता है, सी अपॉन वी एम लगा दो. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ये आपका, राइट? सो दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? एब्सोल्यूट मतलब कि जो हाईएस्ट वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं. हाईएस्ट वैल्यू क्या है? सी है. लाइट की जो स्पीड है दैट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं मीडियम की. सो दिस इज एब्सोल्यूट. तो एब्सोल्यूट की हम अगर डेफिनेशन भी दे सकते हैं, हम डेफिनेशन दे सकते हैं, it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in any medium. So this is the definition, second definition of refractive index. ये absolute refractive index की जो है, अगर आपको एक और refractive index की जो definition आ सकती है वो ये आ सकती है, the speed of light in vacuum to the speed of light in medium. So this is absolute refractive index. कहीं पर आपको absolute पूछ लिया जाए तो absolute मतलब आपको ऊपर vacuum रखना है, vacuum में light की speed सबसे ज़्यादा होती है, and इसका फॉर्मूला इज C upon VM. Okay, this is the absolute value of the refractive index. So this is the second formula. First formula sin I upon sin R is equal to V1 upon V2. Second formula is this C upon VM. ठीक है, प्लीज़ याद रखना, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन एंड इसकी हमारे पास दो डेफिनेशन हो गई हैं. जो पहली डेफिनेशन वॉज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो था, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, सेकेंड ये हो गई, फॉर्मूला सेकेंड ये हो गया, फर्स्ट आपने ऑलरेडी कर लिया है, राइट? सो इसको प्लीज़ याद रखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.